वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस लेके आए हैं फिजिक्स का। ठीक है, चलिए आप पहले हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की सिलेबस की बात करते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में फिजिक्स जो पढ़ना है क्या है सर? फिजिक्स में सर 3 पेपर पढ़ना है। ठीक है ना, पेपर वन में एमपी पढ़ना है, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है। पेपर टू में पढ़ना है मुझे, पेपर टू में जो पढ़ना है पेपर टू में क्या है, पेपर टू में ऑप्टिक्स और पेपर थ्री में जो पढ़ना है, पेपर थ्री में पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसमें पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसमें पढ़ना है, और ऑप्टिक्स क्या होगा सर? इसमें पढ़ना है। ठीक है ना सर, तो ये सबसे हम लोग परिचित है। मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है ना, इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल मेथड भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है, उसके बाद इसमें ऑप्टिक्स पढ़ना है। पेपर 3 मतलब 300 का पेपर इसमें होगा। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल्स में इस सिलेबस के बारे में जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर वाला। ठीक है, आप देखिए सर, ये किस स्टूडेंट के लिए होगा सर? जो 2023 से 27 में जो एडमिशन लिया है उस स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना है सब। वो सभी छात्रों के लिए क्या होगा सर? ये पेपर, तीनों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि इसका है ना फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर का भी हो चुका है, और थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो चुका है। रिजल्ट अभी आने वाला है। तो आप क्या कीजिए सर, अगर फोर्थ सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या है सर, आपको जो भी प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड जो भी थ्योरी आपको दिक्कत होगा तो उसका हम लोग क्या है सर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी जो होगा हमारा जिम्मेवारी है। अब ये तीनों पेपर का हम लोग तैयारी करवाएंगे, चाहे एग्ज़ाम आपको कब जब भी एग्ज़ाम हो। अभी डेट तो एग्ज़ाम का आया नहीं है सर, एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम होगा, बहुत जल्दी होगा, 2-3 मंथ्स लगेगा, लेकिन 2-3 मंथ के अंदर में ये एग्ज़ाम आपका फोर्थ सेमेस्टर को हो जाना है। तो फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों पेपर को पढ़ लेंगे सर। ठीक है सर, चलिए तो अब हम लोग क्या है सर, आप कैसे पढ़ेंगे कैसे? तो पहले मैथमेटिकल फिजिक्स हम पढ़ेंगे, जैसे 1-2 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे तो 1-2 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, 1-2 पर ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, 1-2 टॉपिक क्या है सर हर रोज़ पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे सर, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं सर हम एक ही बार पहले मैथमेटिकल पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करेंगे तो अब ऑप्टिक्स, ऐसे होगा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स तो 1-2 को आज पढ़ा देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है ना सर, ये फोर्थ सेमेस्टर का है। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी मतलब बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो सबका सिलेबस सेम है सर। ठीक है ना, या आप स्पेशल BRABU है, BRABU मतलब बिहार यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है लाइन इंटीग्रल। ठीक है ना सर, फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है ना, फिजिक्स फोर्थ सेमेस्टर टॉपिक है आज का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है क्या होगा सर? लाइन इंटीग्रल है। फर्स्ट टॉपिक, द इंटीग्रल ऑफ अ पॉइंट, फंक्शन along a curve is called the line integral। क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल होगा। ये x होगा, ये क्या होगा सर? y होगा। यहाँ पर क्या होगा सर? पॉइंट P, ये क्या होगा सर? a कैप होगा, सॉरी a वेक्टर होगा। यहाँ पर क्या होगा सर? थीटा बनेगा, ये क्या हो जाएगा सर? dr हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ c इंटू ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा सर? डी वेक्टर हो जाएगा, dr हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ए जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा डी आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप क्या होगा सर, यहाँ पर डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ सी इंटू क्या होगा ए वेक्टर डॉट क्या होगा सर, डी आर वेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ क्या होगा, आई कैप 1, जे कैप 1 और के कैप क्या होगा 1। तो ए एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स प्लस ए वाई इंटू क्या होगा डी वाई प्लस ए जेड इंटू क्या हो जाएगा सर, डी जेड हो जाएगा, यही हो जाएगा सर, ठीक है। यही आपका सर फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इस पर क्या करेंगे सर, एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये तो आपका थ्योरी है सर लाइन इंटीग्रल का, इसी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे डाउट आप इस पर क्या करेंगे सर, एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे सर, एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल in the force field F वेक्टर बराबर होगा 3x² आई कैप प्लस 2xz माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा जे कैप, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा जेड के कैप हो जाएगा along the curve defined by x² plus 4y and 3x² बराबर 8z, 3x² बराबर क्या होगा 8z फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर क्या होगा सर 2 होगा। चलिए अब सर ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वर्क डन। इसमें क्या निकालना है सर, वर्क डन निकालना है। जहाँ आप वर्क डन निकालना तो f का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है सर, यहाँ कर कहते हैं 0x का है 0 टू क्या है सर 2 लेना है। तो अब क्या करेंगे सर, हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे सर, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर f वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है 3x² आई कैप प्लस 2x जे कैप माइनस 2xz यहाँ पर y इंटू क्या होगा जेड कैप, अब प्लस क्या होगा जेड इंटू क्या होगा सर के कैप होगा। अब क्या होगा सर, वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सी एफ वेक्टर डॉट क्या होगा सर dr हो जाएगा। तो वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर f का मान क्या होगा सर, यहाँ पर 3x² आई कैप प्लस 2xz माइनस क्या होगा y, यहाँ पर क्या होगा जेड कैप जे कैप प्लस क्या होगा जेड के कैप। चलिए अब क्या होगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस जेड के कैप यहाँ पर क्या हो जाएगा डी जेड होगा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ 0 टू क्या होगा 2 होगा, 0 टू 2 होगा। तो वर्क डन वो W इज इक्वल टू 0 टू 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dx हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 2xz माइनस वाई, और यहाँ पर क्या होगा जे कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा dy प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड का जेड रहेगा इंटू क्या हो जाएगा सर यहाँ पर dz हो जाएगा। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर अब इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर, फर्स्ट मान लेंगे। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सर, फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या है सर, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा नहीं रफ हम लोग करेंगे। तो x² बराबर क्या होगा 4y है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 4 इंटू क्या होगा dy होगा।
तब क्या हो जाएगा सर 2x/4 इज इक्वल टू dy हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 1/2 x बराबर क्या हो जाएगा dy होगा। तो dy का मान भी निकाल लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, इस वाले टर्म को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर तो x² का x² रहेगा, x², ये गुना में तो इधर भाग में होगा, 4 बराबर क्या होगा y। तो y का मान कितना हो जाएगा x²/4 हो जाएगा। अब चलिए सर नेक्स्ट में आते हैं। सर इसमें ये तो हो गया। अब यहाँ पर 3x² बराबर क्या होगा 8z होगा। तो 3 इसका डिफ्रेंशिएशन तो 3 दूना 6, यहाँ पर x इंटू क्या होगा सर, यहाँ पर dx हो जाएगा। यहाँ पर dx भूलिएगा, तो dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dx लिखाएगा ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dx लिखाएगा ही। चलिए dx बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर dy। तो dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dz हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6x बटा क्या होगा 8, dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर dz हो जाएगा। तो यहाँ काट देंगे तो 3, यहाँ पर 4, तो 3x बटा कितना होगा 4, dx बराबर क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। आप देखिए सर इस टर्म में तो यहाँ पर क्या होगा z के मान कितना हो जाएगा 3x² बटा कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। z के मान क्या हो जाएगा 3x² बटा क्या होगा सर 8 हो जाएगा। अब ये सब मान क्या करेंगे सर, समीकरण 1 में पुट करेंगे। ये सब मान को क्या करेंगे सर, समीकरण 1 में क्या करेंगे सर, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जरूर नोट करेंगे, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² इंटू क्या होगा dx। जैसे है यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, 2x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। और z के मान क्या है यहाँ पर, तो z के मान यहाँ पर देखो 3x² बटा 8, 3x² बटा 8 और माइनस क्या होगा y, और y के मान कितना है सर, y के मान होगा x² बटा 4, x² बटा 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy का मान कितना हो जाएगा सर dy, तो dy का मान हो जाएगा 1/2 x इंटू क्या होगा dx। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा। z की मान देखिए सर कितना है, z इज इक्वल टू 3x² बटा कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा dz की मान कितना है सर, dz इज इक्वल टू 3x बटा क्या होगा 4 इंटू क्या होगा dx, ठीक है। आप देखिए सर सब x के टर्म में आ गया। तो w बराबर क्या होगा 0 अपर लिमिट 2, तो यहाँ हो जाएगा 3x² इंटू dx होगा, ठीक है। फिर प्लस होगा, ये काट दीजिए सर 4 से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x³ बटा 3x³ बटा 4 माइनस x² बटा क्या होगा 4। तो यहाँ पर देखिए सर आती 1/2 x इंटू क्या होगा dx प्लस 3 क्या होगा 9x³ और बटा 8 चुका 32 इंटू क्या होगा सर ये dx हो जाएगा। तो w बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to 2, तो 3x² इंटू क्या होगा dx, फिर प्लस होगा यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे सर, इसमें गुना कर देंगे, तो ये 1/2 से गुना हो जाएगा, तो 3x⁴ बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8। फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस, अब x का क्या होगा q बटा क्या होगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dx हो जाएगा। ये क्या होगा सर dx होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 9x³ बटा क्या होगा 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dx होगा। आप देखिए सर यहाँ पर x³ वाले टर्म को इधर कर लेंगे, आप x³ वाले टर्म को क्या करेंगे सर इधर कर लेंगे, x³ वाले टर्म को इधर कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3x² इंटू क्या होगा dx, 3x² इंटू dx। तब सबको dx को सबको बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9x³ बटा 32, यहाँ पर क्या होगा माइनस x³ बटा 8 प्लस 3x⁴ बटा 8, और यहाँ पर क्या होगा ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to, तो यहाँ हो जाएगा आप देखिए सर यहाँ पर 3x², अब यहाँ पर 32 तो 8 चुका 32, तो यहाँ पर क्या होगा 32 तो 8 चुका 32, 4 से इसमें गुना होगा 9x³ माइनस क्या हो जाएगा 4x³ और प्लस कितना होगा 3x⁴ 8 हो जाएगा इंटू क्या होगा सर यहाँ पर dx होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 0 to, तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस
5x³/32 अब प्लस हो जाएगा 3x⁴ बटा क्या होगा 8 इंटू क्या होगा सर इसका dx होगा। अब इसका क्या करेंगे सर इंटीग्रेशन सबका कर देंगे। अब सभी का क्या करेंगे सर इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब सभी का क्या करेंगे सर इंटीग्रेशन करेंगे, सभी का क्या है सर इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब क्या होगा सर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, तो 3 का बाहर करेंगे तो 3 को बाहर किए, 3 बाहर हो गया तो x² के करेंगे तो x⁴ 2+1/2 + 1 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5/32 यहाँ पर क्या होगा x⁴ 3 + 1 बटा क्या होगा 3 + 1 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 फिर प्लस हो जाएगा 3/8 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x⁴ 4 + 1 बटा 4 प्लस क्या होगा 1 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू तो x³ बटा क्या होगा 3 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/32 x⁴ 4/4 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 तो 3/8 x⁴ 5/5 हो जाएगा अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस क्या होगा 0, ठीक है ना। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं घटा देते हैं। फिर प्लस हो जाएगा 5/32 ये गुने 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2⁴ माइनस 0⁴। फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3/8 गुने 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2⁵ माइनस क्या होगा 0⁵ होगा। तो यहाँ पर 2 के 3 बार गुना करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस 5/32 गुने क्या होगा 4 गुने 2 के 4 बार गुना करो 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो यहाँ पर 16 प्लस 3/8 पंचे कितना होगा 40 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 32 होगा। इसको आप कैलकुलेट करो 8 + 5 बटा ये काट दो 4 चौका 16 4 से कट जाएगा, ये 4 से कटेंगे 32 8 चौका 32 तो 5/8 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 8 पंचे 40 8 चौका 32 अब यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12 अब बटा कितना हो जाएगा सर 5 होगा। अब क्या होगा सर 8 × 8 64 इसका एलसीएम कितना होगा 40 तो 8 पंचे 40 40 में गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 तो 40 में 8 से गुना करते हैं 8 चौका 32 यहाँ क्या होगा 320 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 5 पंचे 25 प्लस 12 चौका 12 × 8 96 12 × 8 96 तो 8 दूना 16 का 6 हाँ 12 × 8 96। अब इसको क्या करेंगे सर जोड़ दीजिए तो 6 5 11 11 के 1 हाथ में 1 9 2 11 6 5 11 के 1 हाँ 9 2 11 11 11 12 13 13 1 14 के 4 यहाँ पर 3 1 4 बटा क्या होगा 40। यही क्या होगा सर इसका फाइनल आंसर हो गया सर। ठीक है आज हम लोग